हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दोपहर 12 बज चुके हैं और दोपहर 12 बजे आप सब लोगों की क्लास होती है हिस्ट्री की। और हिस्ट्री के आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भागवत धर्म। ध्यान रखना, टॉपिक का नाम क्या है साथियों, ध्यान रखना, टॉपिक का नाम है भागवत धर्म। ध्यान रखना, आज हम बात करेंगे भागवत भागवत धर्म और साथ ही साथ आज हम लोग बात करेंगे शैव धर्म के बारे में। ठीक है ना? तो भागवत धर्म एवं शैव धर्म के बारे में डिस्कशन हमारा होगा। सबसे पहले हम लोग भागवत धर्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 दिन से हम सब लोग पहले जैन धर्म पढ़ा था, उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ा था और बौद्ध धर्म के बाद अब हमारा नंबर आता है भागवत धर्म और शैव धर्म। इसके बाद हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल, और महाजनपद काल में तमाम सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है आज का हमारा क्या है, भागवत धर्म। ठीक है ना, क्या है, भागवत धर्म। ठीक है ना, ओके। तो भागवत धर्म के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि भागवत धर्म जो है इसके संस्थापक कौन माने गए हैं। तो साथियों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, ओके। तो इसके जो संस्थापक माने गए हैं वो संस्थापक कौन है, वो है श्री कृष्ण। ध्यान रखना, वो संस्थापक कौन है, श्री कृष्ण माने गए हैं। और साथ ही साथ इनका संबंध किससे बताया गया है, ब्रिसल कबीला। ध्यान रखना, इनका संबंध क्या था, ब्रिसल कबीला। ठीक है, ब्रिसल कबीला और यादव कुल। ठीक है, यादव कुल, ब्रिसल कबीला यादव कुल में ये पैदा हुए थे। इनका संबंध कहाँ से था, मथुरा से था। इस बात का ध्यान रखना, इनका संबंध कहाँ से था साथियों, मथुरा से था। और बच्चों भागवत धर्म के जो सिद्धांत है, एक क्वेश्चन ये आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ भागवत धर्म ये कहाँ पे है, तो इसके सिद्धांत जो हैं वो कहाँ पे हैं, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता में निहित है, में निहित है। इस बात का ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। इस बात का सब लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, श्रीमद् भागवत गीता में क्या है, ये निहित है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप सब लोग जान लीजिएगा, भागवत धर्म के मुख्य तत्व क्या है। एक क्वेश्चन ये आता है, मुख्य तत्व। जैसे आप सब लोग कहते हैं ना कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विशेषताएं क्या हैं, तो आप क्या कहते हैं, जैन धर्म में अहिंसा है ना, इस पे विशेष बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में आप देखेंगे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, जात व्यवस्था के विरोध में बात की गई है, हिंसा के विरोध में बात की गई है ना। तो इसके मुख्य तत्व जो हैं वो क्या है, एक है आपका भक्ति। ध्यान रखना, एक है भक्ति और प्लस क्या है, अहिंसा। इस बात का ध्यान रखना। तो एक बात का ध्यान रखना, इसके जो मुख्य तत्व हैं वो क्या है, भक्ति और अहिंसा। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अब आइए, तो यहां तक पॉइंट आप सब लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। आगे है ना बच्चों, थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे आप सब लोग। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि श्री कृष्ण के, है ना, श्री कृष्ण का उल्लेख, ध्यान रखना, श्री कृष्ण का उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। कहाँ मिलता है, अष्टाध्यायी। ध्यान रखना, अष्टाध्यायी में मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि लगभग कब हुए थे, 4th सेंचुरी में हुए थे। ठीक है ना, और ये महापद्मनंद के समय में हुए थे, आप सबको पता है। तो उस समय श्री कृष्ण का उल्लेख इन्होंने अपनी बुक में किया था। ठीक है ना, इसके बाद अगले पॉइंट में आप आएंगे तो एक आता है उपनिषद आपका, जिसका नाम है छांदोग्य। ध्यान रखना, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है ना, उपनिषद साथियों ध्यान रखना, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ध्यान रखना। छांदोग्य उपनिषद में क्या है, श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र, ध्यान रखना, देवकी का पुत्र तथा अंगिरस, ध्यान रखना, अंगिरस का शिष्य
शिष्य बताया गया है, अंगिरस का शिष्य बताया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे, बताया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगिरस का शिष्य बताया गया है, कहाँ पे? छांदोग्य उपनिषद में, इस बात का आप सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद और एग्जाम्पल में अब अगर आते हैं तो एक जैन ग्रंथ है उत्तरा अध्ययन सूत्र, ध्यान रखना, जैन ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है, उसका नाम है उत्तरा, माफ कीजिए, उत्तरा अध्ययन, ध्यान रखना, उत्तराध्ययन, उत्तरा अध्ययन सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र। ये क्या कहता है? श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, आपको बताया होगा मैंने जैन धर्म पढ़ाते समय, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी के क्या थे? भाई थे, क्या थे? चचेरे भाई थे, ऐसा उल्लेख में मिलता है, चचेरे भाई थे, चचेरे भाई थे, या यूं उल्लेख मिलता है कि ये इनके समकालीन थे, ठीक है ना, क्योंकि अरिष्ट नेमी जो है वो मथुरा से संबंधित थे, तो ऐसा माना जाता है कि ये श्री कृष्ण के क्या थे? समकालीन थे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ में आती है। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आता है? श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, है ना, श्री कृष्ण के भक्त, श्री कृष्ण के भक्त या उपासक जो हैं, उपासक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? भागवत कहलाते हैं साथियों, क्या कहलाते हैं? भागवत कहलाते हैं, भागवत, भागवत, श्री कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते हैं, भागवत कहलाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? इसमें कोई डाउट किसी को हो तो आप सब लोग पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं आप सब लोगों को आंसर दे दूंगा उसका, ठीक है। तो आप सब लोग देखिए, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, भागवत धर्म और शैव धर्म आज हमारा टॉपिक है। भागवत धर्म जिसके सिद्धांत कहाँ पे है? श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। इसके संस्थापक है श्री कृष्ण, ब्रिसल कबीला, मथुरा, यादव कुल से इनका संबंध है, ठीक है ना। और भागवत धर्म की उत्पत्ति को लेके बच्चों एक बात कही गई है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कर दे रहा हूँ। इसकी उत्पत्ति की अगर जो बात आती है, इसकी उत्पत्ति लगभग कब मानी जाती है ना? पोस्ट मौर्यन, ध्यान रखना, पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, ध्यान रखना, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, ठीक है। यानी इसकी उत्पत्ति के बारे में बात कही जाती है, लगभग पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बाद जो है इसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ। हालांकि यह धर्म सनातन का पार्ट है, बहुत ही पुराना है, बट ये लगभग इसको पोस्ट मौर्यन का माना जाता है। इसके मुख्य तत्व क्या है? भक्ति और अहिंसा। श्री कृष्ण का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोरंगिरस जो थे ऋषि थे उनका शिष्य बताया गया है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो कहता है कि श्री कृष्ण 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी के चचेरे भाई थे, और श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो क्या कहलाए हैं? भागवत कहलाए हैं। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, आप सब लोग पढ़े होंगे ऋग्वेद को, है ना। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण, है ना, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें क्या कहा गया है? विष्णु को सर्वोच्च देवता, विष्णु को सर्वोच्च देवता, सर्वोच्च देवता। अब यहाँ पे अब बात आती है विष्णु के, तो विष्णु के अधिकतम कितने अवतार हुए हैं? विष्णु के अधिकतम 24 अवतार माने गए, 24 अवतार माने गए, 24 अवतार, ध्यान रखना, कितने अवतार माने गए साथियों? 24 अवतार माने गए हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए भाई मत्स्य पुराण में कितने अवतार माने गए हैं, तो आप कहेंगे सर मत्स्य पुराण जो आता है, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है, विष्णु के 10 अवतार, कितने अवतार? 10 अवतार का उल्लेख है, अवतार का उल्लेख है। अब इसमें अगर आप देखेंगे उल्लेख है, अब इसमें श्री कृष्ण को किसके बारे में बताया गया है? कहा गया है कि श्री कृष्ण ही स्वयं क्या है? श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? नारायण से। तो श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? नारायण से, इस बात का ध्यान रखना, किससे की गई है? नारायण से, ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो 10 अवतार हुए हैं उनमें से 3 अवतार ऐसे हैं जो दैवीय माने जाते हैं,
जबकि बाकी मानवीय माने जाते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखना, नारायण का अवतार जो श्री कृष्ण का अवतार था, इसके बाद नरसिंह का अवतार, इसके अलावा वामन का अवतार। आप जानते हैं ना, भगवान वामन के रूप में आते हैं ना, राजा बलि से जो है पूरी पृथ्वी और पूरे लोक को नाप लेते हैं, है ना, 2-3 पग में, है ना। तो नारायण, नरसिंह, वामन, ये क्या है? दैवीय अवतार। क्या है ये? दैवीय अवतार है, दैवीय अवतार। ठीक है। बाकी जो आप पढ़ते होंगे, बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? मानवीय अवतार है। क्या है? मानवीय अवतार है, मानवीय अवतार है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बनता है कि सर ये अवतारवाद का जो विचार है ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अवतारवाद का उल्लेख जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि अवतारवाद का जो उल्लेख है वो कहाँ है, तो एक बात का ध्यान रखना, अवतारवाद है ना, अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता। कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ है साथियों? श्रीमद् भागवत गीता में है इसका उल्लेख। ठीक है ना, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि बिहुवाद का संबंध जो है वो कौन से धर्म से है? तो ध्यान रखना, बिहुवाद, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बिहुवाद का संबंध, बिहुवाद का जो संबंध है ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है, वो किससे है? तो भागवत धर्म आप बोल सकते हैं, भागवत धर्म से है, भागवत धर्म से। ठीक है, इसका संबंध किससे है? बिहुवाद का संबंध किससे है? भागवत, जिसमें संकर्षण की बात की गई है, संकर्षण मतलब बलराम की बात की गई है, जिसमें सांब की बात की गई है, जिसमें प्रद्युम्न की बात की गई है, जिसमें अनिरुद्ध की बात की गई है। ये लोग कौन हैं? ये लोग भगवान श्री कृष्ण के ही, अब जैसे बलराम आप जानते हैं बलदाऊ उनके भाई थे, बाकी प्रद्युम्न कौन थे? कृष्ण के बेटे थे, उनके बेटे कौन थे? अनिरुद्ध, है ना। हाँ, ओके, तो ओके, बिहुवाद का संबंध किससे है? भागवत धर्म से है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में भागवत धर्म के प्रचारक क्या कहलाते थे? ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट में नोट कर लेंगे। पॉइंट आपका क्या आता है? पॉइंट आपका क्या आता है? दक्षिण भारत में भागवत धर्म, ध्यान रखना, भागवत धर्म के प्रचारक को क्या कहा गया है? अलवर संत। क्या कहा गया है? अलवर संत, अलवर संत कहा गया है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इनकी संख्या कितनी थी साथियों? इनकी टोटल जो संस्था थी, संख्या कितनी थी? वो थी 12। और बच्चों आप सब लोग दक्षिण भारत में एक वंश पढ़ेंगे, पल्लव वंश। पल्लव वंश कहाँ था? तमिलनाडु। और वो लोग कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे, क्योंकि भागवत धर्म किसका पार्ट है? वैष्णव का ही पार्ट है। तो आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में भागवत धर्म का केंद्र क्या था? अगर आपसे पूछे कि इसका केंद्र क्या था, तो इसका केंद्र क्या था मेरे प्यारे बच्चों? इसका सेंटर क्या था? तमिल प्रदेश, तमिल प्रदेश। अब तमिल प्रदेश का मतलब यहाँ पे सिंपल निकल के आ रहा है क्या? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो भागवत धर्म का साउथ में सेंटर क्या था? तो वो था क्या? तमिल प्रदेश या तमिल। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान रखें, अगर आप सभी से पूछे कि नारायण का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, नारायण का प्रथम उल्लेख, ध्यान रखना, प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रथम उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। किस में मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, कहाँ मिलता है बच्चों? सतपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख पहली बार मिलता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? जब हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो उस समय एक विदेशी आता है जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है वो श्री कृष्ण को किस नाम से उल्लेख करता है? मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण का उल्लेख किस नाम से किया है? तो हेराक्लीज नाम से किया है। किस नाम से? हेराक्लीज नाम से किया है। हेराक्लीज नाम से किया है।
हेराक्लीज नाम से किया है। इस बात का ध्यान रखें। किस नाम से किया है बच्चों? श्री कृष्ण को किस नाम से उल्लेख किया है? हेराक्लीज नाम से उल्लेख किया है। अब साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि भागवत धर्म का सर्वाधिक जो विकास हुआ है, भागवत धर्म या कहें वैष्णव धर्म, ध्यान रखना यहाँ पे मैं बात करूं भागवत धर्म या यूं कहें वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म का सर्वाधिक, देखो बच्चों सर्वाधिक का मतलब इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि इसका विकास पहले भी हुआ था शुंग काल में, पुष्यमित्र शुंग वगैरह का नाम सुनेंगे आप आगे, है ना। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास जो हुआ है, वो विकास जो हुआ है वो कब हुआ है? गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। अब यहां पे क्या हुआ है? पहले पॉइंट में आता है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति में कौन कौन आ जाएंगे? जिसमें आप सभी लोग जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ध्यान रखना, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, त्रिमूर्ति, ठीक है ना। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये कहाँ देखने को मिलती है आपको? सबसे पहले गुप्त काल में देखने को मिलती है, ठीक है। इनकी मूर्तियां बननी शुरू होती हैं। दूसरा क्या है? भगवान शिव का अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर रूप, अर्धनारीश्वर रूप कब देखने को मिलता है? ये भी आपको गुप्त काल में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये भी किसका हिस्सा होता है? वैष्णव धर्म का ही हिस्सा होता है। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछे कि वैष्णव या भागवत धर्म का सबसे ज्यादा विकास कब हो रहा है, तो सबसे ज्यादा विकास हो रहा है गुप्त काल में। हालांकि इससे पहले जो है इसकी शुरुआत जो होती है वो शुंग काल से या मौर्य काल के बाद से होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात आती है कि जो वैष्णव धर्म है इसकी जो शाखाएं हैं वो धर्म शाखाएं क्या हैं? तो भागवत धर्म की शाखाएं, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे भागवत धर्म की शाखाएं। तो भागवत धर्म की जो शाखा है वो कौन कौन सी शाखा है, हम उसमें सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है वैष्णव की। अब जब वैष्णव की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है विशिष्टाद्वैतवाद का। किसका आता है? विशिष्ट द्वैतवाद का। किसका आता है? विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। आप आगे पढ़ेंगे द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है। देखो, द्वैत का मतलब होता है दो और अद्वैत का मतलब होता है एक। जैसे आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा, अभी आप जब शैव धर्म पढ़ेंगे उसमें सुनेंगे। शंकराचार्य ने क्या कहा? द्वैतवाद। उनका क्या था? थॉट द्वैतवाद, मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, द्वैत नहीं है। क्या है? द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक है। तो उसको नाम दिया शंकराचार्य ने क्या? अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब है दो नहीं एक, यानी आत्मा और परमात्मा क्या है? एक है। ये कौन कह रहा है? शंकराचार्य। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद में जब आते हैं आप यहाँ पे, तो इसको जो है यहाँ पर ये थॉट देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन से व्यक्ति हैं? रामानुज। ध्यान रखना, रामानुज। तो रामानुज, इनका मेन काम था दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार, और इन्होंने कब किया है? 12th शताब्दी में या 12th सेंचुरी में इन्होंने किया है, ठीक है। इसके बाद वैष्णव में शुद्ध विशिष्टाद्वैतवाद के बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म संप्रदाय आपका आता है। ब्रह्म संप्रदाय। अब ब्रह्म संप्रदाय के ही अंदर, यानी ये पहला आता है आपका वैष्णव संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है द्वैतवाद। क्या आता है? द्वैतवाद। द्वैतवाद क्या कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है बल्कि दो हैं। ये कौन लेके आते हैं? माधवाचार्य। कौन लेके आते हैं? माधवाचार्य। इनका क्या कहना है? आत्मा और परमात्मा एक नहीं है बल्कि क्या है? दो है। और ये कब लेके आते हैं थॉट? 13th शताब्दी में, 13th सेंचुरी में। इस बात का ध्यान रखेंगे। कब लेके आते हैं? 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है उसको हम बोलते हैं रुद्र, रुद्र संप्रदाय। ध्यान रखना, रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। अब रुद्र संप्रदाय में अगर आप देखेंगे तो रुद्र संप्रदाय में आप सबसे पहले जो नाम आप पढ़ते हैं वल्लभाचार्य का, तो इनका क्या कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद। इनका क्या आता है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। ये कौन आते हैं आप सबके? अभी मैंने बताया वल्लभाचार्य। कौन आते हैं? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य ये भी आपके आते हैं 13th सेंचुरी में, 13th शताब्दी में। ये बच्चों सब क्या हैं आपके? ये भागवत धर्म की शाखा हैं। इसके बाद आते हैं सनक संप्रदाय।
सनक संप्रदाय, ध्यान रखना, सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय। अब सनक संप्रदाय में अगर आप देखेंगे तो सनक संप्रदाय क्या कहता है, जल्दी से बताएं, द्वैता द्वैत, यानी दो में भी दो, ठीक है ना, क्या कहते हैं, द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैतवाद ये लेके आते हैं। और ये लेके आते हैं निम्बार्काचार्य, कौन लेके आते हैं, निम्बार्क, ठीक है। और ये भी कब लेके आते हैं, 13th सेंचुरी में लेके आते हैं। तो आपने एक चीज देखा कि किस तरीके से भागवत धर्म आगे बढ़ा। तो आपको यहाँ पर लगभग क्लियर हो रहा होगा कि भागवत धर्म में कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पे देख लिया इन सबको, ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए पॉइंट पर चलेंगे जिसको हम सभी लोग कहते हैं शैव धर्म, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे, शैव धर्म। तो एक बार आप सब लोग जल्दी से इस पर निगाह दौड़ा लेंगे, है ना। किसके बारे में मैंने आप सबको बताया है, भागवत धर्म के बारे में। जल्दी से एक बार फिर से निगाह दौड़ा लेंगे। इसमें भागवत गीता में निहित है क्या, भागवत धर्म के बारे में, ब्रिसल कबीला, ठीक है, मथुरा यादव कुल। इसके बाद फिर आपके श्री कृष्ण का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। इसके बाद श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगिरस का शिष्य बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे इनके जो भक्त उपासक हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, भागवत कहलाते हैं, माफ कीजिए। आपने देखा होगा तमाम गुप्त राजाओं ने उपाधियां भी ली हैं, भागवत, परम भागवत, महाभागवत, है ना, परम भट्टारक। इसका मतलब क्या है, वह वैष्णव धर्म, भागवत धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। इसके बाद श्री कृष्ण को नारायण कहा गया है। नारायण का उल्लेख जो है आपको श्रीमद कहाँ मिलता है, नारायण का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, आगे मैंने लिखा होगा। दक्षिण भारत में ये सभी संत अलवर संत कहलाए, ठीक है। ये देखिए सतपथ ब्राह्मण में मेगा से ने हेरेक्लीस कहते हैं, ठीक है। त्रिमूर्ति की पूजा के साक्ष्य आपको मिल जाते हैं। भागवत धर्म की ये शाखाएं आपकी हो जाती हैं विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज ब्रह्म संप्रदाय द्वैत, माधवाचार्य, ठीक है। और इसके बाद एक और आते हैं अद्वैतवाद, जिसको हम बोलते हैं शंकराचार्य, जो सबसे पुराने हैं, ठीक है, जो सबसे पुराने हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां से इसको हम कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं शैव धर्म के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म, शैव धर्म। अब इसमें अगर आप आते हैं तो इसका प्रमाण जो है आपको कहां से मिलते हैं, इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं आपको, सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। क्या कहा गया है, शिव को क्या कहा गया है, रुद्र। और इनका उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। या इनके लिए कितने श्लोकों का उल्लेख किया गया है, वो 3 बार किया गया है, ठीक है ना, ओके। अब यहां पर आप देखेंगे एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। कौन सा ग्रंथ है बच्चों, कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ है ना, कौशितकीय, ध्यान रखना, कौशितकीय और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें क्या है, शिव के 8 रूपों का उल्लेख है, 8 रूपों का उल्लेख है। अब ये 8 रूप का जो उल्लेख है, इनमें क्या हुआ है, 4 जो है वो सौम्य रूप है, मतलब बहुत ही साधारण, भोलेनाथ, है ना, भोले हैं एकदम बिल्कुल, ठीक है। 4 सौम्य हैं, जबकि 4 क्या है, 4 जो है वो क्या है, संहारक हैं। 4 क्या है, संहारक हैं, ठीक है ना, ओके। 4 सौम्य रूप हैं और 4 क्या है, संहारक हैं। ये कहां से, कौशितकीय और सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। अब ऐसे आप आएंगे तो एक आपके सामने पुराण निकल के आएगा साहब, जिसको हम सभी लोग बोलते हैं वामन पुराण। ध्यान रखना, वामन पुराण। अब वामन पुराण में अगर आप देखेंगे तो शैव के 4 संप्रदाय का उल्लेख है। शैव के 4 संप्रदाय का उल्लेख है।
जिनमें सबसे नंबर 1 पे आपका आता है क्या, सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, शैव। सबसे नंबर 1 पे आता है शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। इसके बाद दूसरा आता है पाशुपात, पाशुपात संप्रदाय, ठीक है। और तीसरा आपका जो मेन है, तीसरा जो है आपका वो कौन सा आता है, कालामुख। ध्यान रखना, कापालिक आता है, कापालिक और कालामुख, कापालिक, हाँ कापालिक और कालामुख। चौथा क्या है, कालामुख, कालामुख, इस बात का ध्यान रखें। ये 4 तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनमें एक इंपॉर्टेंट और हो जाता है, इसको बोलते हैं लिंगायत, लिंगायत। और एक इंपॉर्टेंट हो जाता है नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय जिसमें आप सभी लोग पढ़ते हैं गोरखनाथ को। किसको पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं साथियों, गोरखनाथ, गोरखनाथ को पढ़ते हैं। और इनका नारा क्या होता है, इनका नारा होता है अलख निरंजन, अलख निरंजन। ध्यान रखना, अलख निरंजन। ये लोग क्या बोलते हैं, नाथ संप्रदाय के लोग क्या बोलते हैं, अलख निरंजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अलख निरंजन। लिंगायत संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो केंद्र बिंदु है या इसका जो केंद्र था वो क्या था, कर्नाटक। क्या था, कर्नाटक। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे शैव संप्रदाय के 4 पार्ट हो जाते हैं, शैव। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, शैव के बारे में। तो शैव में क्या निकल के आता है, कर्ता कौन है, शिव। इसमें कर्ता कौन है, शिव। कारण कौन है, इसमें कर्ता कौन है, शिव। कारण कौन है, शक्ति, शक्ति। और उपादान कौन है, उपादान कौन है, बिंदु। इसका मतलब समस्त ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड में कोई चीज है तो वो क्या है, मैटर है। नंबर 1 मैटर मतलब शिव। और वो मैटर किससे बना हुआ है, एनर्जी यानी शक्ति, ठीक है। ये साइंस भी प्रूफ कर चुकी है इस चीज को। और बिंदु का मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो बन रहा है या बनने वाला है या बनने की प्रक्रिया में है, ठीक है। तो ये शैव धर्म के हैं। कर्ता कौन है, शिव। कारण कौन है, शक्ति। उपादान कौन है, बिंदु, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका आते हैं पाशुपात। दूसरा आपके क्या आते हैं, पाशुपात आते हैं। क्या आते हैं, पाशुपात, पशुपात या पाशुपात, ठीक है। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, इसके संस्थापक माने जाते हैं लकुलिस। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, लकुलिस। ये कौन है, शिव के अवतार, शिव के अवतार। साथियों एक बात का ध्यान रखना, शिव भगवान के जो है लगभग 18 अवतार बताए गए हैं। उन्हीं में से एक अवतार कौन है, लकुलिस है। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पाशुपात जो है ये क्या है, सबसे पुराना संप्रदाय, सबसे पुराना संप्रदाय। आप सब लोग देखते भी होंगे पशुपतनाथ शिव के चित्र मिले हैं, कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, है ना। हाँ, ओके। इसके बाद आपके आते हैं, कौन से आते हैं, कौन से आते हैं, कापालिक, ठीक है। कौन से आते हैं, हाँ बोलते रहेंगे, हाँ कौन से आते हैं, कापालिक। तीसरे कौन से आते हैं, कापालिक। ये दूसरे थे, अब तीसरे क्या आ जाएंगे, कापालिक। इसके इष्ट देव जो है वो कौन है, वो कौन है, भैरव। ये भैरव कौन है, ये भी शिव के अवतार माने गए हैं, शिव के अवतार। अब यहां पे क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। कापालिक वाले क्या हैं, थोड़ा सा राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। सुरा और नरबली चढ़ाई जाती है। इसमें क्या होता है, सुरा, सुरा मतलब शराब, सुरा और नरबली, नरबली मतलब लोगों की बलि। नरबली भेंट में चढ़ाए जाते थे, भेंट में चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है, मतलब ये आसुरी प्रवृत्ति का है, ठीक है। और बच्चों इसका केंद्र बिंदु क्या था, इसका केंद्र क्या था भारत के अंदर, श्रीशैल। इसका केंद्र क्या था, श्रीशैल। ध्यान रखेंगे इस बात का, इसका केंद्र बिंदु जो था वो क्या था, श्रीशैल। इस बात का ध्यान रखेंगे, केंद्र क्या था, श्रीशैल,
केंद्र क्या था साथियों? श्रीशैल इसका केंद्र था, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका केंद्र क्या था? श्रीशैल इसका केंद्र था कापालिक का, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। और इस कापालिक के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? भवभूति के मालती माधव ग्रंथ से इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। भवभूति जो है ये साउथ के कवि रहे हैं और इनके जो है मालती माधव इनका ग्रंथ है, यहीं से इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद चौथा आ जाता है आपका कालामुख। कालामुख आपका आ जाता है। कालामुख में आप देखेंगे ये कालामुख जो लोग होते थे, है ना, कालामुख संप्रदाय को जो लोग मानने वाले लोग होते थे, इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर कहा गया है। ये लोग क्या करते थे? नर कपाल में भोजन करते थे, करते हैं और भस्म लगाते हैं। अब भस्म जानते हैं क्या है? चिता की आग, ठीक है ना, चिता की राख जिसको आप कहते हैं, चिता की राख, ठीक है। भस्म का मतलब क्या है? चिता की राख, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, ओके बच्चों, ओके। अब यहां पर आप सब लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय के संत या प्रचारक को नयनार या आडियार संत कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी थी साथियों? इनकी संख्या अगर आपसे पूछे तो इनकी संख्या कितनी थी? 63। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है इनकी संख्या कितनी थी, तो आप क्या बोलेंगे? 63। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। तो लगभग आप सब लोगों ने क्या किया है? शैव धर्म के बारे में भी आप लोगों ने ये चीज जान लिया है, ठीक है। और शैव धर्म का भी जो आप देखेंगे इसका जो विकास हुआ है, शैव धर्म का जो इसका भी जो विकास हुआ है, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका जो विकास हुआ है, तो इसका भी जो विकास देखिए, इसके प्रमाण तो आपको कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता से मिलने लगते हैं, बहुत पुराना है। लेकिन इसका विकास जो है ये भी आप देखेंगे कहाँ से देखने को मिलता है? पोस्ट मौर्यन एज से, पोस्ट मौर्यन एज से, ठीक है। पोस्ट मौर्यन एज से इसका विकास, यानी कि उत्तर मौर्य काल से इसका भी जो है विकास देखने को मिलता है। हालांकि ये बहुत पुराना रिलीजन है, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ, ओके, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि लिंगायत जो धर्म को लोग मानने वाले लोग थे, तो वो कहाँ था? इसका केंद्र कर्नाटक में। और इसके जो अनुयायी जो होते थे वो अनुयायी क्या कहलाते थे? लिंगायत कहलाते थे। इसके अनुयायी क्या कहलाते थे? लिंगायत या जंगम कहलाते थे। जंगम कहलाते थे, इस बात का सब लोग ध्यान रखें। लिंगायत के अनुयायी जो है वो लिंगायत या जंगम कहलाते थे। और साथियों एक बात का ध्यान रखना, ये नाथ संप्रदाय आप सभी लोग जानते होंगे ना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो है ना, वो बाबा गोरखनाथ के नाम पे है। तो बाबा गोरखनाथ भी आपके कहाँ होते हैं? तो बाबा गोरखनाथ भी कहा जाता है, जो पहले बाबा गोरखनाथ थे, जो शुरू में आए थे, वो थे लगभग 8th सेंचुरी में, 8वीं सदी में हुए थे। और यहीं से आप देखेंगे इसी का ही एक पार्ट आ जाता है अद्वैतवाद। इसकी एक शाखा मैं आपको बता देता हूं, शाखा क्या है इसकी? एक अद्वैतवाद। क्या है? अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद के जो रहे हैं प्रचारक जो रहे हैं, वो कौन रहे हैं?
आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ये रहे हैं अद्वैतवाद के। इसका मतलब क्या होता है? आत्मा, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा एक है। आत्मा और परमात्मा क्या है? एक है। जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। ठीक है, मतलब अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा आप में है वही मेरे में है, जो मेरे में है वही आप में है। इनका ये मानना है। ठीक है, और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में इस समय सबसे बड़ी पदवी जो होती है वो शंकराचार्य की होती है। ठीक है, ओके। कापालिक, इष्टदेव, भैरव, सुरा, नरबली, भेंट। भेंट का मतलब इसको बोलते हैं नैवेद्य। क्या बोलते हैं? नैवेद्य। ध्यान रखना, नैवेद्य, नैवेद्य चढ़ाया जाता था, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको भेंट को नैवेद्य बोलते हैं। ठीक है, चढ़ाते हैं। ठीक है, प्रमाण इसके भवभूति के मालती माधव ग्रंथ से मिलता है। काला मुख, इन्हें महाब्रद्धर कहा गया है। ये भी आसुरी प्रवृत्ति के ही होते थे, लेकिन इनसे कम होते थे। सबसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग ये होते थे, ये कापालिक वाले। काला मुख वाले उतने आसुरी प्रवृत्ति के नहीं होते थे। ये भस्म लगाते थे, मस्त रहते थे, है ना, दारू पी करके। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय के संत प्रचारक को नैनार या आड्यार कहा गया है। तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट आता है शाक्त संप्रदाय का। शाक्त संप्रदाय, साथियों, शाक्त संप्रदाय का मतलब क्या है? शाक्त का मतलब क्या है? देवी, देवी दुर्गा या भवानी या काली की उपासना। मतलब जो विष्णु के उपासक थे वो क्या कहलाए? वैष्णव। ठीक, जो शिव के उपासक थे वो क्या कहलाए? शैव। जो भवानी, दुर्गा, काली के उपासक थे वो क्या कहलाए? शाक्त। क्या कहलाए? शाक्त कहलाए। ठीक है, ओके, ठीक। अब यहां पे एक पॉइंट और लिख लेंगे। शाक्त संप्रदाय, इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट क्या आता है आपका? इस संप्रदाय का शैव के साथ घनिष्ठ संबंध, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी, योगिनी मंदिर कहाँ है? ये जबलपुर, जबलपुर। और बच्चों ये जो 64 योगिनी मंदिर है ना, ये संसद भवन के डिजाइन के जैसे है। और कहा जाता है जिसने संसद भवन को डिजाइन किया वो खुद चौंक गया जब उसने संसद भवन को बनाया और बाद में पता चला कि ठीक ऐसे ही एक और मंदिर है, तो वो चौंक गया। कभी आप लोग इसका समय मिले तो आप लोग गूगल पे सर्च करना कि जिसने संसद भवन को बनाया था और बनाने के बाद जब उसको पता चला कि जैसे डिज़ाइन हमने बनाया है संसद भवन का, ठीक वैसे ही मंदिर विराजमान है जबलपुर के अंदर। और वो जो डिज़ाइनर था वो कभी वहाँ पर नहीं गया था। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो 64 योगिनी मंदिर जो है ये आपके कहाँ पे है? जबलपुर में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, शाक्त संप्रदाय के, शाक्त संप्रदाय के उपासना जो पद्धति है, उपासना जो पद्धति है इसके दो प्रकार हैं। उपासना पद्धति के कितने प्रकार हैं साथियों? दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक आपके, ध्यान रखना, शाक्त संप्रदाय जो है यानी कि दुर्गा की पूजा करने वाले जो पद्धति है उपासना की, ये क्या है? दो इनके क्या है? क्या है? दो उपासना पद्धति है, ठीक है, ओके। एक है आपके कौल मार्गी, एक आपके कौन है? कौल मार्गी, ठीक है। और एक है आपके समयाचारी। समयाचारी का मतलब बताएंगे अभी। कौल मार्गी का मतलब वो लोग जो अद्वैतवादी होते थे, अद्वैतवादी, अद्वैतवादी को कौल मार्गी कहा गया। क्लियर हो गया होगा। अद्वैतवादी जो आत्मा परमात्मा को एक समझते थे। समयाचारी का मतलब जो नियतवादी होते थे, नियतवादी, नियतिवादी, नियतवादी, नियतिवादी नहीं, नियतवादी होता है, नियतवादी होता है। क्या होता है? नियतवादी, नियतवादी।
नियत का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना कि भैया ये नियत है, नियत का मतलब क्या है? ये वो वाली नियत नहीं, सोच रही नहीं। नियत का मतलब क्या है? ये पहले से विधि विधान है ना? हाँ, मतलब ये पहले से लिखा पढ़ा है, ये तो नियत था। नियत मतलब जो पहले से लिखा पढ़ा हो। नियतवादी या अजीवक, अजीवकवादी, या यूं कहें जो भाग्य, जो भाग्य जो भाग्य के भरोसे होते थे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहां पे ये शाक्त संप्रदाय आपका इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है। तो शाक्त संप्रदाय साथ साथ छोटा सा पॉइंट था, मैंने कहा कि इसको भी पढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो इस संप्रदाय का शैव के साथ घनिष्ठ संबंध था। आप जानते हैं देवी दुर्गा शक्ति कौन है? पार्वती जी ही हैं। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में। तो आज आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर आप लोगों को हमने तीन संप्रदाय के बारे में बताया है, जिनमें आप सभी का एक हो जाता है भागवत, दूसरा हो जाता है शैव, तीसरा हो जाता है आपका शाक्त संप्रदाय। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद आप सब लोगों से कल मुलाकात करेंगे और आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा? महाजनपद। महाजनपद, ठीक है, महाजनपद एरा, महाजनपद काल, महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें हम सब लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, जय हिंद।